नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी में, जहां हम आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ाते हैं और उसके नोट्स भी आपको बिल्कुल हिंदी में देते हैं। अगर आपको कक्षा 11वीं या 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ना है और उसके नोट्स आपको हिंदी में लेने हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी कक्षा 12वीं को पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 12वीं में हम आज अध्याय 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अध्याय 1 को पढ़ा दिया है। आप पहले अध्याय 1 को पढ़ें, उसके बाद आपको अध्याय 2 अच्छे से समझ में आएगी। मैं जो भी आपको इसमें पढ़ाऊंगा वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा। एनसीईआरटी के हर चीज को मैं कवर करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपको फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड नोट मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं को पढ़ेंगे और अध्याय 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 2 में क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, इससे पहले वाले अध्याय में मैंने पढ़ाया था आपको कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ाया आपको। ठीक है, तो आप पहले उसको पढ़े, अच्छे से समझे, उसके बाद आपको ये चीज समझ में आएंगी सारी। ठीक है, तो आप पहले अध्याय 1 को पढ़े, फिर अध्याय 2 को पढ़े। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फिर आगे। तो देखिए क्या है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, उसका जो है आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। देखिए ये जो अध्याय है ये थोड़ा लंबा अध्याय है, तो इसको क्या करेंगे हम भाग में बांट देंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरह से बांट के पढ़ेंगे ताकि जो है हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आज हम भाग 1 को पढ़ेंगे। भाग 1 में हम क्या पढ़ेंगे? तो पुष्पी पादपों में तो पहले हम जानेंगे पुष्प क्या है। ठीक है, पुष्प कैसा होता है, पुष्प का क्या स्ट्रक्चर होता है, पुष्प की क्या संरचनाएं होती है, पुष्प में क्या क्या पाई जाती हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और पुष्प में कैसे लैंगिक प्रजनन होता है इनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम ये जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पुष्प क्या है। तो पहले पुष्प का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए ये कोई पुष्प है। ठीक है, ये कोई पुष्प है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें आपको दिखाते हैं, आपको देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में हुबहू ऐसा ही इमेज दिया हुआ होगा। ठीक है, उसमें जो है नामकरण किया हुआ होगा। तो जैसे देखिए ये जो पार्ट है, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है? अंडाशय है। ठीक है, और यहाँ जो देखिए किसी फूल में जो आप जहां पकड़ते हैं उसके ऊपर हल्का सा जो है 2 पत्ती दोनों साइड निकला हुआ रहता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वाहम दल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? वाहम दल कहेंगे। ठीक है, और जब ये बहुत सारे होंगे तो उसको क्या कहेंगे? वाहम दल पुंज कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? वाहम दल पुंज कहेंगे। और जब एक होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वाहम दल कहेंगे। ठीक है, अब इससे ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये जो यहां से पूरा ये स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसको क्या कहते हैं हम लोग? तंतु कहते हैं। ये इमेज जो है मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के किताब में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसको मैं विस्तार से इसके आगे जो इमेज है उसमें बताऊंगा। ठीक है, पहले आप उसको देखें एनसीईआरटी में क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए ये है इसको तंतु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लोग फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये जो पूरा है इसको परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और ये जो फूल जैसा जो आपको दिख रहा है ऊपर बीजाणु जैसा बना उसको क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? पंखुड़ी के अंदर क्या होता है? पंखुड़ी के अंदर परागकण होता है। ठीक है, पंखुड़ी को परागकोश भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? परागकण होता है। परागकण क्या होता है? तो नर युग्मक होता है। ठीक है, उसी तरह से अब जब बाद में जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? वर्तिकाग्र देखेंगे। ठीक है, वर्तिकाग्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो है ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, मतलब मादा पार्ट है, मादा अंग है। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक है, और इसको जो क्या कहेंगे? ये जो यहां से यहां तक निकला हुआ इसको क्या कहेंगे हम लोग? वर्तिका कहेंगे। ये जो दिख रहा है आपको एक पाइप जैसा निकला हुआ इसको क्या कहेंगे हम लोग? वर्तिका कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे भाग में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एक एक चीज को समझते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा राइटिंग मेरा खराब दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है अभी मुझे इस लैपटॉप के स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, टैबलेट जो है मेरा उसके स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसके कारण आपको राइटिंग खराब दिखेंगी। तो आप पढ़ने लायक तो है राइटिंग, इतना तो है कि आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आप देखो वर्तिकाग्र। ठीक है, ये जो होता है ये पार्ट ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक है, वर्तिकाग्र में क्या होता है? जब परागकण किसी फूल का परागकण वहां से छूटता है तो क्या होता है? वर्तिकाग्र के थ्रू, वर्तिकाग्र के द्वारा अंदर जाता है। ठीक है, वर्तिकाग्र के द्वारा क्या होता है? पुष्प के अंदर जाता है। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या है? वर्तिका जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, और ये क्या है? परागकोश है। ठीक है, यहाँ परागकोश है। उसके बाद देखिए
ये क्या एक अगर रहेगा, अगर ये देखिए ये जो ये पूरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये एक रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे, ठीक है। और जब ये बहुत सारा रहेंगे तो इसको क्या कहेंगे लोग, पुमंग कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये नर भाग है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रागकोश के अंदर क्या होता है, प्रागकण होता है, ठीक है। प्रागकण क्या है, तो नर युग्मक है, ठीक है। उसी तरह से देखिए नीचे अब क्या है, पुतंतु, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, जिसको आपने तंतु पढ़ा उसको हम लोग पुतंतु भी कहते हैं। वो क्या है, फिलामेंट है। जो है ये ऊपर वाला जो प्रागकोश है इसको छोड़ दीजिए, ये जो पाइप जैसा नली है, ठीक है, ये जो पाइप जैसा मतलब दिख रहा है आपको लाइन जैसा, ये क्या है, पुतंतु है, ठीक है। अब देखिए ये बीजांड है, ये देखिए। अब देखते हैं हम लोग मादा पार्ट को, ठीक है। तो मादा पार्ट में जो देखिए, मादा पार्ट में ये आपको सर्कल दिख रहा है, ये गोल जैसा, ये क्या है, ये बीजांड है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बीजांड कहते हैं, ठीक है। और देखिए ये पूरे को जो हम लोग क्या कहेंगे, ये अंडाशय कहेंगे, ठीक है, अंडाशय कहेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ ये पूरा जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक जो है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, जायांग कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, जायांग। और जब ये एक होगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्त्री केसर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, स्त्री केसर कहेंगे। ये क्या हो गए, स्त्री केसर कहेंगे। इसके अंदर क्या होंगे, मादा युग्मक होंगे, ठीक है। बीजांड के अंदर क्या होंगे, मादा युग्मक होंगे। और पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, अगर एक होगा तो स्त्री केसर कहेंगे, और जब बहुत सारे समूह में होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, जायांग कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये एक जायांग है, ठीक है, स्त्री केसर है। अब इसमें देखिए कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा ऊपर, लैंगिक प्रजनन होगा इसमें। लैंगिक प्रजनन होगा तो मतलब क्या, कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा। नर युग्मक जो है किससे आएगा, प्रागकण से। प्रागकण कहाँ रहता है, प्रागकोश में रहता है, ठीक है। तो प्रागकोश में जब नर प्रागकण, प्रागकोश के अंदर जो प्रागकण रहता है, और जब प्रागकोश क्या होता है, बस्ट करता है, मतलब प्रागकोश जब फूटता है तो उससे जो है बहुत सारा प्रागकण निकलता है। वो प्रागकण किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, किसी जंतु के माध्यम से, वो क्या होता है, किसके पास आता है, वर्तिका के पास आता है, ठीक है, वर्तिकाग्र के पास आता है, ठीक है। तो वर्तिकाग्र के पास देखिए यहाँ पे जैसे वर्तिकाग्र के पास ऊपर आया, ठीक। देखिए जब ये प्रागकण, ठीक है, प्रागकण जब आता है यहाँ पे तो क्या करता है, ये यहाँ से जो है प्राग नली बनाता है, ठीक है। जब प्रागकण आया, ठीक है, वर्तिकाग्र के पास जब प्रागकण आया तो वहां से क्या करेगा, ये प्राग नली बनाएगा, ठीक है। यहां से देखिए जैसे ये प्राग नली बनाए, और जब ये क्या करेगा, ये जो प्रागकण है इसके थ्रू, इसके द्वारा अंदर आएगा, और कहां तक आएगा, ये अंडाशय के पास आएगा, ठीक है। कहां आएगा, ये अंडाशय के पास आएगा। अंडाशय के पास आने के बाद क्या करेगा, वो बीजांड के अंदर जाएगा, और बीजांड के अंदर जो क्या है, बीजांड के अंदर क्या है, तो मादा युग्मक है। मादा युग्मक के साथ क्या है, नर युग्मक जो है, प्रागकण के अंदर नर युग्मक रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बीजांड में आएगा, और बीजांड के अंदर क्या है, तो मादा युग्मक है। मादा युग्मक के साथ क्या है, वो संलयन करेगा, ठीक है। इसके साथ क्या है, वो संलयन करेगा, और संलयन करने के बाद क्या होगा, इसमें प्रजनन होगा, और इससे क्या होगा, फल बनेंगे, इसके अंदर बीज बनेंगे, ठीक है। और जो है फल हम लोग खाते हैं, और बीज जो हम लोग स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। बीज क्या होता है, हम लोग स्टोर कर लेते हैं, क्या करने के लिए, कि जब आगे हमें पौधे उगाने होंगे तो उस बीज का हम उपयोग करके आगे पौधे उससे उगाते हैं, ठीक है। अब देखिए पुष्प क्या है, पुष्प एक रूपात्मक संरचना है, ठीक है। पुष्प क्या है, एक रूपात्मक संरचना है, जहां निषेचन होता है, ठीक है। जहां क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन मैंने इससे पहले आपको बताया था, इससे पहले वाले भाग में, कि निषेचन क्या होता है। तो आप पहले उसको पढ़े अच्छे से, पहले उस अध्याय को पढ़े, पहले अध्याय 1 को अच्छे से पढ़े, उसके बाद आपको सारी चीज समझ में आएगी, ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, मतलब पुष्प क्या होता है, पुष्प में क्या कौन कौन से भाग होते हैं, पुष्प में लैंगिक जनन क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और कल से जो है हम इसको प्रमुख, इसका जो भाग है वो शुरू होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म फूल में पुष्प उपांगों के झुंड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म फूल में जो होता है पुष्प उपांगों के झुंड होते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। पुष्प में जो है 4 प्रमुख भाग हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, वाहम दलपूज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दलपूज, ठीक है। वाहम दलपूज होता है, उसके बाद दलपूज होता है, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ इसको दलपूज कहते हैं, ठीक है। तो वाहम दलपूज हो गया, ठीक है। दलपूज हो गया जिसमें पंखुड़ियां होती है, ठीक है। नीचे जो 2 पत्तियां, नीचे जो हरी पत्तियां निकली हुई रहती है, जैसे देखिए आप किसी अड़हुल के फूल को देखें ना, जब आप अड़हुल के फूल को तोड़ते हैं तो उसके नीचे देखिएगा कि हरा कलर का पत्ती होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाहम दल कहेंगे। क्या है वो, बाहरी दल है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, वाहल दल कहेंगे। और जब बहुत सारे, एक को हम वाहम दल कहेंगे और बहुत सारे को हम क्या कहेंगे, वाहम दल पूज कहेंगे, ठीक है। और उसी तरह से जो उसका दलपूज होता है, क्या पंखुड़ी होता है, जो लाल लाल या लाल अड़हुल है या उजला अड़हुल है, ठीक है। तो उसके जो पंखुड़ी होते हैं उसको क्या कहेंगे, वो दलपूज कहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखाया है कि दलपूज में क्या होता है, पंखुड़ियां होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसमें पुमंग होता है। पुमंग क्या होता है, तो नर
युग्मक होता है, ठीक है। 4 प्रमुख भाग हैं, ये 4 प्रमुख भाग हैं, ठीक है। पुमंग, जिसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं, वो क्या होते हैं, नर युग्मक का होते हैं वो, ठीक है। और नर युग्मक क्या होते हैं, पुंकेसर, जो बताया मैंने ऊपर आपको, पुंकेसर में नर युग्मक होते हैं, ठीक है। अब जायांग देखिए, जायांग क्या है, तो मादा युग्मक है, ठीक है। जायांग क्या है, मादा युग्मक है, जिसको गाइनोसियम कहते हैं, और मादा युग्मक को इंग्लिश में कार्पेल कहते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, गाइनोसियम जायांग है, मादा युग्मक है, ठीक है। देखिए अब इसमें जो इसको 2 भाग में बांट देते हैं, एक सहायक चक्र हो गया, एक आवश्यक चक्र हो गया, ठीक है। सहायक चक्र क्या हो गया, जो प्रजनन में सहायता करता है, लेकिन वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब पूरी तरह से उसका योगदान नहीं होता, बस वो सहायता करता है, ठीक है। अगर ये नहीं भी होगा तो फिर भी क्या होगा, प्रजनन होगा, ठीक है। तो सहायक चक्र क्या है, वाहम दल पुंज और दल पुंज, ये दोनों क्या हो गए, सहायक चक्र हो गए, ठीक है। वाहम दल और दल पुंज, ये क्या हो गए, सहायक चक्र हो गए, ठीक है। और आवश्यक चक्र क्या हो गए, पुमंग हो गए और जयांग हो गए, ठीक है। पुमंग और जयांग क्या हो गए, आवश्यक चक्र हो गए, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है, ठीक है। इसमें भी हम तीनों घटनाएं पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है, निषेचन पश्चात क्या होता है और निषेचन क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो इसके आगे जो है हम आगे भाग में निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, कल हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और आपके मन में अगर कोई सवाल है, ठीक है, कोई सुझाव है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।